ग्रहों का परिवर्तन का योग है। शनि महाराज की हम बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। शनि महाराज इस समय राशि परिवर्तन का योग बनाएंगे और 2025 मार्च में वो परिवर्तन करेंगे आपके राशि के अनुसार से और जाएंगे आपके लाभ वाले भाव में। लाभ वाला भाव बृहस्पति का भाव है और वहाँ पर जाकर बृहस्पति की जो राशि में जाके परिवर्तन करने का योग बनाएंगे तो वहाँ पर विशेष तौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ जो योग बनता दिखाई दे रहा है उसको आपको समझ लेना चाहिए। पहले जनवरी से अगर ये मार्च तक की बात करें तो उस समय में जो शनि महाराज हैं वो ताम्र पद के अंतर्गत योग बनता दिखाई दे रहा है। ताम्र पद के अंदर तांबे का पाद लेकर, तांबे के पैर लेकर वो चलते दिखाई दे रहे हैं। राज सम्मान के योग बना के अवश्य कुछ ना कुछ रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ बैंक बैलेंस इत्यादि में बढ़ोतरी का योग दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही मार्च में ग्रह परिवर्तन का योग बनेगा वो कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करना चाहिए आपको। जो भी है उसमें विशेष तौर पर मतांतर के योग बनते दिखाई देंगे। चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़े आप जिद्दी भी होते दिखाई देंगे। जिद से बचने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। इस समय में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। देखिए बाकी जो ग्रह हैं वो आपके लिए लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात को समझ लें कि शनि महाराज जो हैं वो 2025 में जो परिवर्तन का योग बनाएंगे, यानी जब 29 मार्च को परिवर्तन का योग बनाएंगे तो वो लोहपद में चले जाएंगे। उनके पैर जो हैं वो लोहे के हो जाएंगे और ऐसे में जो लोहे के पैर के जो शनि महाराज हैं वो कहीं ना कहीं कुछ विवादों में व्यक्ति को खींचने का प्रयास करते हैं। यानी आपके जो पैर हैं, जो कहीं ना कहीं जो कदम हैं वो आपको कहीं ना कहीं बनते बनते लाभ की स्थिति में कुछ रुकावट उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। शनि के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनि के मंत्र का जप करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अन्यथा शनि महाराज आपके लिए इस समय जो परिवर्तन का योग बनाएंगे वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कई मामलों में आपको पीछे खींचते दिखाई देंगे। ऐसे में शनि महाराज का 11वें भाव में जाना जो होता है राशि के दृष्टिकोण से, वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। वैसे कई बार ज्योतिष के अंदर दृष्टिकोण से कहा जाता है कि 11वां, 10वां और 11वां भाव शनि का अपना होता है, लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से वहाँ जो राशि पड़ रही है वो बृहस्पति की राशि पड़ रही है और शनि और बृहस्पति का जो राशि का संबंध है वो विशेष तौर पर समझे, एक दूसरे की राशि में जाकर शनि और बृहस्पति कभी अच्छा कार्य नहीं करते हैं। कहा जाता है इसके पीछे एक बहुत बड़ी कथा भी है, उस कथा को विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए क्या वो कथा का योग है। शनि और बृहस्पति का योग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसके बारे में शास्त्र में कथा आई है कि महाराज विक्रमादित्य का राज्य चल रहा था और शनि और बृहस्पति में किसी न किसी कारण से विवाद हुआ। कहा जाता है महाराज विक्रमादित्य जो उज्जैनी के राजा थे, उनके बारे में न्याय ऐसा कहा जाता कि उनसे बड़ा कोई न्याय कर नहीं सकता था। आज जो हमारी जो विक्रमादित्य संवत चल रहा है, जिस वक्त भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति के अनुसार से जो काल गणना है